वर्जीनिया वुल्फ का नावल टू द लाइट हाउस 20वीं सदी की जदीद अदब का शाहकार है। ये इंसानी रिश्तों, वक्त के गुजरने और आर्ट की अहमियत के गिर्द घूमता है। इस वीडियो में हम इस नावल का तफसीली खुलासा, मुसन्निफ़ा की ज़िंदगी और एक तनकीदी तज्ज़िया पेश करेंगे। आइए इस खूबसूरत कहानी का जायज़ा लेते हैं। वर्जीनिया वुल्फ, जो 1882 में लंदन में पैदा हुई, जदीद अदब की एक अहम शख्सियत है। वो इल्मी, तख्लीकी और समाजी सरगर्मियों के लिए बहुत मशहूर है। वुल्फ ने शऊरी बहाव की तकनीक को कामयाबी से इस्तेमाल किया, जो इनके नावल मिसेस डॉलवे टू द लाइट हाउस में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। उनकी तहरीरें न सिर्फ इस लिहाज से अहम हैं, बल्कि नफ्सियात, फ़लसफ़ा और नसाई अदब में भी उनकी एक ख़ास पहचान है। अगरचे उनको ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश रहे, लेकिन ये चीज़ उनके फ़न और उनकी तख्लीक़ात के आड़े नहीं आई। आइए अब हम नावल का मुख्तसर सा खुलासा जानते हैं। टू द लाइट हाउस 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। नावल का पहला हिस्सा द विंडो रैमज़ी ख़ानदान के गिर्द घूमता है, जो छुट्टियाँ गुजारने के लिए स्कॉटलैंड के एक साहिली गाँव में आया हुआ है। मिसेस रैमज़ी एक इंतहाई मोहब्बत करने वाली खातून है और एक मिसाली माँ है, जो सबके जज्बात का ख्याल रखती है। जबकि मिस्टर रैमज़ी एक सख्त गिर और इल्मी और अदबी शख्सियत है, और वो ख़ुद परस्त भी हैं, जो सिर्फ अपने इल्मी कारनामों को लोगों के सामने बयान करते रहते हैं। जेम्स रैमज़ी इनका छोटा बेटा है और वो लाइट हाउस जाने की ख्वाहिश रखता है। याद रखिए कि इनकी 4 बेटियां और 4 बेटे हैं। ये हिस्सा मुख्तलिफ किरदारों के ख्यालात, जज्बात और ताल्लुकात को उजागर करता है। जेम्स लाइट हाउस जाने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन मिस्टर रैमज़ी इसके हक़ में नहीं है, जिससे नतीजा ये निकलता है कि जिस दिन लाइट हाउस जाना होता है, उस दिन कुदरती तौर पर थोड़ी बहुत मौसम में ख़राबी आ जाती है और मिस्टर रैमज़ी को बहाना मिल जाता है और वो जेम्स को जाने से रोक देते हैं। इस तरह जेम्स के दिल में लाइट हाउस जाने की ख्वाहिश ठहर जाती है और यही ख्वाहिश हमेशा उसके दिल में मौजूद रहती है। नावल का दूसरा हिस्सा द टाइम पासेस है, जो वक्त की बेरहमी, जंग की तबाहकारियाँ और रैमज़ी ख़ानदान में बहुत बड़े सदमात का पैगाम लेकर आता है। इसी दौर में मिसेस रैमज़ी का इंतकाल हो जाता है, जिससे उसके ख़ानदान की ज़िंदगी बदल जाती है। एंड्रयू रैमज़ी, जो इनका बेटा होता है, वो भी जंग अज़ीम में मारा जाता है, और एक बेटी वो भी शादी के बाद इंतकाल कर जाती है। इस तरह ख़ानदान के 3 अफराद लुक़मा अजल बन जाते हैं। यह हिस्सा नावल की अलामती गहराई को नुमाया करता है, जहाँ वक्त को एक ताकतवर किरदार के तौर पर पेश किया गया, जो हर चीज़ को बदल कर रख देते। नावल का आखिरी हिस्सा द लाइट हाउस जज्बाती सुलह और अंदरूनी सुकून की अलामत है। रैमज़ी ख़ानदान दोबारा अपने साहिली घर पर वापस आता है। मिस्टर रैमज़ी अपने बच्चों, ख़ास तौर पर जेम्स और कैम के साथ लाइट हाउस का सफ़र करते हैं। जेम्स, जो पहले अपने वालिद से नाराज़ था, इस सफ़र में अपने वालिद को समझने की कोशिश करता है और उनके दरमियान किसी हद तक दूरी कम हो जाती है और वो अपने एक बाप की मोहब्बत को महसूस करने लगता है। दूसरी तरफ लिली ब्रेस्को, जो एक मुसव्विरा है और अपनी नामुकम्मल पेंटिंग मुकम्मल करती है, ये लम्हा आर्ट और ज़िंदगी की तकमील की अलामत है, जहाँ माजी की यादें और हाल की हकीकत एक दूसरे में। आइए अब हम इस नावल का क्रिटिकल एनालिसिस पेश करते हैं। दरअसल लाइट हाउस इंसानी तजर्बात की पेचीदगियों का गहरा मुताला है। लाइट हाउस एक सिंबल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। ये सिंबल दरअसल इंसानी उम्मीदों, ख्वाहिशात और हकीकत के दरमियान एक पुल की हैसियत रखता है। जैसे इंसान के अंदर ख्वाहिशात पैदा होती हैं, लाइट हाउस भी उसकी ख्वाहिशात हैं। इंसान हमेशा उन ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश करता है, लेकिन लाइट हाउस तक पहुँचते पहुँचते वो काफ़ी कुछ गंवा देता है। इसी तरह इसमें शऊरी बहाव का भी तज़किरा है। जैसे वर्जीनिया वुल्फ के किरदारों के ख्यालात और जज्बात अगर हम कारी के सामने रखें, तो इस नावल को यकीनन एक मुनफरिद नावल कहा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर नसाई ताकत यानी फेमिनिस्टिज्म का एक बहुत बड़ा तज़किरा है, क्योंकि जो औरत है वो उसका किरदार यकीनी तौर पर एक फैमिली में बहुत अहम होता है, और इसी किरदार को हम मिसेस रैमज़ी के हवाले से देखते हैं कि जब उनका इंतकाल हो जाता है तो ख़ानदान पूरा का पूरा बिखर जाता है। इसलिए किसी भी ख़ानदान को जुड़े रहने के लिए यकीनन एक मोहब्बत भरी औरत की ज़रूरत होती है। तो ये नावल हमें वक्त की ताकत, इंसानी ताल्लुकात की नज़ाकत और आर्ट की अहमियत पर गौर करने की दावत देता है।
वर्जीनिया वुल्फ का ये नावल टू द लाइट हाउस ज़िंदगी के बुनियादी सवालात को शायराना अंदाज में पेश करता है। हम कौन हैं, वक्त हमें कैसे बदलता है और ज़िंदगी में आर्ट की क्या अहमियत है। ये एक ऐसा अदब पारा है जो बार बार पढ़ने और सोचने की दावत देता है। उम्मीद है आपने ये नावल पढ़ा होगा, और अगर आपने ये नावल नहीं पढ़ा तो उसको ज़रूर पढ़िएगा और अपने तासुरात हमारे साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर आपको मज़ीद इस नावल के बारे में कुछ जानना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, हम कोशिश करेंगे कि आपको जवाब दिया जाए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।